नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, वीडियो की आज अगली कड़ी में हम एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं जो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है। किसान लोग इसको समझ लें, जान लें, नहीं तो उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों, न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप गन्ने की खेती करते हैं या किसी अन्य प्रकार की खेती करते हैं जिसमें पराली, ईंधन इत्यादि निकलता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। खासकर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलते हैं खबर की तरफ। क्या खबर है आप समझ लीजिए, जान लीजिएगा, जिससे कि आप जुर्माने से बच सकें और आप अपना जो खेती का कार्य है वो सुचारू रूप से जारी रख सकें। नहीं तो आपको लगता है आपके खिलाफ FIR होगी और आपको यहाँ तक कि भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। तो साथियों, यदि आप कोई जानकारी के बारे में नहीं है तो वीडियो आपके लिए ही बना है। आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक जानकारी स्पष्ट हो जाएगी किस प्रकार से आप जुर्माने से बच सकते हैं। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, देखते रहिए। स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या न्यूज निकल कर आ रही है, सारा कुछ इसमें हम आपको कवर करने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। पराली जलाने पर दोगुना देना पड़ सकता है जुर्माना, अब 30,000 तक हो गया है। तो सावधान रहिए किसान भाइयों, जो भी अपने खेत में गन्ने इत्यादि की खेती करते हैं और पराली इत्यादि को जलाते हैं, तो पहले जो जुर्माना था वो साधारण जुर्माना लगता था, परंतु अब जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। अब आपको जुर्माना 30,000 रुपये तक देना पड़ सकता है। तो पूरी जानकारी निकल के आ रही है, हम आपको न्यूज़ बता रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो किस प्रकार की न्यूज़ है। आप वीडियो पे बने रहिए, पूरी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। बताते चलें, दिल्ली से खबर। दिल्ली NCR में जहरीली होती हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना राशि दोगुनी कर दी है। पराली जलाने पर किसानों को अब 5,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बताते चलें कि समय समय पर जो हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो टिप्पणी करता रहता है कि किसान भाई जो हैं अपनी पराली न जलाएं, या सरसों इत्यादि के जो अवशेष निकलते हैं, धान, गेहूं या इत्यादि के जो अवशेष निकलते हैं, उसको किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में ही जला देते हैं और जो उससे राख वगैरह निकलती है उसको एज ए खाद की तरह ही मिला देते हैं। जलाने से भी किसानों को कई प्रकार के लाभ होते हैं। किसान भाई इससे भली भांति परिचित हैं, क्यों जलाते हैं इत्यादि, ये हम इस वीडियो में नहीं कवर करने वाले हैं। हम आपको जो न्यूज़ बताने वाले हैं जिसको लेकर के अभी जुर्माना बढ़ाया गया है। किसान भाइयों, यदि आप इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। बताते चलें, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट समय समय पर दिल्ली की आबो हवा को लेकर के टिप्पणी करता रहता है और आरोप लगाता रहता है कि जो किसान हैं वो अपने खेतों में पराली या जो भी पुआल वगैरह इत्यादि जलाते हैं उससे प्रदूषण बढ़ता है और दिल्ली जैसे शहर में इसका भारी पोल्यूशन देखने को मिलता है। वहाँ की जो हवा होती है वो दूषित हो जाती है। तो इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब हमारा केंद्र सरकार जो है उसने क्या क्या सख्त कदम उठाया है और उसने जो जुर्माना की राशि है वो 5,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक कर दिया है। जहाँ पहले जुर्माना नाम मात्र का होता था, परंतु अब ये जुर्माना जो है कई गुना बढ़ा दिया गया है। अब किसान भाइयों को भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। बताते चलें, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण प्रबंधन आयोग पराली जलाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण संग्रहण संशोधन अधिनियम 2024 के प्रावधानों में लागू कर दिया है। जो अभी मैंने ये पढ़ा है, ये क्या है, एक अधिनियम बनाया गया है। ये अधिनियम क्या है, इसके अंतर्गत जो हमारी वायु प्रदूषण होता है या वायु की गुणवत्ता होता है उसका प्रबंधन किया जाता है, प्रावधानों को लागू किया गया है। इसमें पराली जलाने पर जुर्माना और कोष के इस्तेमाल के प्रावधान बताए गए हैं। यानी जो इस प्रकार के अपराध करेगा, जो पराली जलाएगा, उस पर किस प्रकार का जुर्माना आप कैसे लगाएंगे, ये इत्यादि इस प्रावधान के अंतर्गत लाए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उससे जो राशि इकट्ठा होगी उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा। ये नियम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों के लिए अनिवार्य रूप से लागू होंगे। यानी दिल्ली NCR के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं या जितने भी राज्य हैं उन सब में इन कानूनों को मान्य करना राज्य सरकार मजबूर हो जाएगा। तो ये जो अधिनियम आया था पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण संग्रहण संशोधन अधिनियम 2024 के अंतर्गत जुर्माना जो है वो 5,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक कर दिया गया है। अब जुर्माना भी इस जो अधिनियम लाया गया है उसमें
जुर्माना किस प्रकार से लगेगा, कितना लगेगा, उससे जो राशि इकट्ठा होगी उसका समन्वय कैसे किया जाएगा, सारा कुछ इस प्रावधान के अंतर्गत वर्णित है। बताते चलें, 2 एकड़ से कम भूमि है तो आपको 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ की भूमि है तो आपको 10,000 रुपये। अधिसूचना के अनुसार 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को अब 2500 रुपये की जगह, जहां 2 एकड़ से कम भूमि जिनकी होती थी, अगर वो पराली जलाते थे तो उनको 2500 रुपये देना पड़ता था, अब उसकी जगह अब उनको 5,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। बताते चलें, 2 से 5 एकड़ के बीच वाले जितने भी जमींदार किसान हैं उनको 5,000 रुपये की जगह अब 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगर हम 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन वाले किसानों की बात करें तो उनको जुर्माना 30,000 रुपये तक लग सकता है। पहले यह राशि मात्र 15,000 रुपये थी, यानी जिन किसानों की ज़मीन 2 एकड़ से कम थी, जहां उनको 2500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता था, अब नए प्रावधान के अंतर्गत उन्हें 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। 2 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ तक की ज़मीन वाले जितने भी किसान थे, जहां उनको पहले 5,000 रुपये जुर्माना पड़ सकता था, अब वो बढ़कर के 10,000 रुपये जुर्माना हो गया है। वहीं अगर हम बात करें जिन किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक ज़मीन है, जहां उनको पहले 15,000 रुपये का जुर्माना होता था, अब उन्हें 30,000 रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें कि जो जुर्माना की राशि है वो लगभग दोगुनी कर दी गई है। यदि दिल्ली एनसीआर के सटे हुए जो भी राज्य हैं वहाँ के किसान अपने खेतों की पराली अपने खेतों में ही जलाते हैं तो उनको दोगुने जुर्माने के साथ ये व्यवस्था की गई है। ये जो अधिनियम लाया गया है, ये 2024 अधिनियम, ये क्षतिपूर्ति व अधिरोपण संशोधन अधिनियम 2024 के नाम से जाना गया है। उसमें वो सारे प्रावधान वर्णित हैं जिससे कि किसानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उनकी जो राशि इकट्ठा होगी उसको किस प्रकार से प्रबंधन किया जाएगा, ये सारा का सारा कुछ इस अधिनियम के अंतर्गत वर्णित है। तो किसान भाई जो भी अपने खेतों में पराली को जला देते थे, अब थोड़ा सावधान रहिएगा कि वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बार बार टिप्पणी करता रहता था, उसी को लेकर के केंद्र सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन कर दिया और जुर्माना की राशि को दोगुना कर दिया है। तो यदि आप इस प्रकार से अपने खेतों में पराली जलाते हैं तो आपको जुर्माना दोगुना देना पड़ सकता है। तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बुरी खबर है और सनसनीखेज खबर के तौर पे निकल के आ रही है, क्योंकि किसान भाई क्या करते थे, अपने खेतों में चाहे पुआल हो या गेहूं का जो अवशेष बचता था या गन्ने की जो खासकर पराली होती थी, उसको अब उनको खेत में जलाने के बजाय उनका प्रबंधन करना पड़ेगा, उसको इकट्ठा करके अलग लगाना पड़ेगा या कोई ऐसे सोर्सेज उनको ढूंढने पड़ेंगे जिससे उसको व्यवस्थित किया जा सके। परंतु सरकार ने इसके प्रावधान बना दिए हैं। केंद्र सरकार ने जो है जुर्माना की राशि भी दोगुनी कर दी है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के जितने भी राज्य हैं उनके किसानों पर ये पूरी तरीके से लागू हो चुका है। तो अब आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी है। अब आपको वो साधन तलाशने होंगे, वो संसाधन तलाशने होंगे जिससे आपकी पराली का प्रबंधन हो सके। पहले किसान क्या करते थे, अपनी पराली को अपने खेतों में जलाते थे, इसके कई फायदे भी होते थे। किसान अब फायदे के रूप में अगर हम बात करें तो मिट्टी में जैसे जो भी अनावश्यक बीज इत्यादि होते थे वो जल करके नष्ट हो जाते थे, जिससे उनका साइकिल ब्रेक हो जाता था। कोई ऐसे अन्य हानिकारक जो जीव जंतु या जीवाणु होते थे वो भी नष्ट हो जाते थे। परंतु अब ये प्रक्रिया किसान अगर करते हैं तो उनको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये हमारी खबर जो थी वो निकल करके आ रही थी, उसी के संदर्भ में आज हमने अपना वीडियो केंद्रित कर दिया। साथियों, निवेदन करते हैं यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।